माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का मैथ है। एक प्रश्नवाली 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिविस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये प्रतिविस्थापन विधि से हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिविस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, x + y = 14, इसको समीकरण 1 मानेंगे। x - y = 4 = समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से x + y = 14। ठीक है, और समीकरण 1 से हम देखिए x इधर है, y 14 = y को इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा -y। अब x का मान निकल गया। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से सॉल्व करें, x का मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 पर रखने पर, और समीकरण 2 देखिए यहाँ पे x - y = 4 है। अब यहाँ पे x का मान जहाँ पे वो रख देंगे। देखिए 14 - y = 4। अब देखिए यहाँ -2y हो गया, अभी 4 इधर हो गया, अभी 14 इधर कर देंगे तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है, ये तो माइनस का संख्या बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 14 में 4 जाएगा, कितना बचेगा -10। यहाँ पे देखिए -2, ये माइनस कट जाएगा, 2 × 5 = 10। तो कितना y का मान कितना निकला, 5 निकला। देखिए अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। देखिए समीकरण y का मान जो निकला तो यहाँ लिखेंगे 5 निकला, 5 लिखेंगे। देखिए x का मान 14, y का मान ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 14 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा। इस तरह से x का मान 9 आ गया, ये सोल्व हो गया। यहाँ पे देखिए y का मान भी सोल्व हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः x = 9 और y = 5 है। बस सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिविस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। देखिए x - t = 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे। s + 3 + t/2 = 6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा तो s × इसे डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, फिर t × 2 को से इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 4 × 6, 3 = 6। देखिए यहाँ 2s, ये s है, यहाँ पे 3t, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है। ठीक है,
2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा तो गुणनाम हो जाएगा, इंटू 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है। और समीकरण 1 से देखिए यहाँ समीकरण 1 ये था, s माइनस टी इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे s इक्वल टू 3 माइनस को इधर कर देंगे तो प्लस टी हो जाएगा। तो s का मान इतना है। अब s का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी मान रख सकते हैं, जरूरी नहीं एक चाहे दो, किसी में भी मान रखिएगा तो आंसर आ जाएगा। हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 है। अब s का मान हम रखेंगे यहाँ पे 2 3 प्लस t, यहाँ पे t है, 3t था तो 3t लिख देंगे इक्वल टू 36। s के जगह पे ये रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसे 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2t हो जाएगा प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है। तो देखिए 3 2 5t, इसको जोड़ देंगे हमें 36। इसको इधर करेंगे माइनस में तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पे 5t है। अब ये कट जाएगा, कितना बने 5 6 30, t का मान कितना आया 6 आया, देख सकते हैं। ठीक है। अब t का मान रखेंगे समीकरण 1 में। देखिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, s माइनस टी इक्वल टू 3। t का मान कितना आया था, 6 था, -6 है, माइनस इधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस में 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। ठीक है। अब देखिए s का मान कितना निकला, 9 निकला। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू कितना था 6 लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप नोट करना चाहते हैं तो एक बार दिखा दे रहे हैं शुरू से, तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इजी लेवल में समझा रहे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वल टू समीकरण 1। देखिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है। इसमें देखिए कॉमन लिया रहा है तो कॉमन लेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसको वही संख्या आ रहा है तो इस तरह कर सकते हैं। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना बार में कट रहा है 3 बार में। यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 वही आ गया। अब यहाँ पे देखिए समीकरण इसको 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, a1 बाय a2
इक्वल टू इस तरह से, तो इक्वल आ रहा है। देखिए दोनों समीकरण सेम हो गया, इसलिए B1/B2 C1/C2 ये सब इक्वल हो जा रहा है, इसलिए अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः दोनों समीकरण बराबर है, इसलिए अनेक हल होंगे। ठीक है, बस इतने सोल्व करना था, इसको हो गया। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सोल्व कर रहे हैं प्रतिविस्थापन विधि से हल। इसको समीकरण 1 मानेंगे, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 1.3 इक्वल टू समीकरण 2 मानेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती से गलत लिख दिए, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। इसको पूरा 10 से गुना करेंगे और इसको भी 10 से गुना करेंगे। ठीक है, 0.2x पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 0 पॉइंट, इसको 0 कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 0.3 पॉइंट को हटाएंगे 0 आएगा, और 10 से गुना करेंगे इसको तो यहाँ ये कट जाएगा। इसी प्रकार से 3.0 इस पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, यहाँ 10 से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए 0.2x प्लस नहीं 2x बचेगा प्लस 3y बचेगा, परंतु यहाँ पे 13 बचेगा। इसको समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 3 मानेंगे। इसी प्रकार समीकरण 3 से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 3 से यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को 10 से गुना करने पर, देखो समीकरण 2 को लिख लेते हैं यहाँ पे 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 है। ठीक है, इस समीकरण 2 है, और इसको 10 से गुना करना है, इधर भी 10 से गुना करना है। ठीक है, अब देखिए इससे गुना करेंगे यहाँ पे तो 0.4x इंटू 10 हो जाता है,
और ये पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो आएगा। पॉइंट को हटाने के बाद जितना संख्या रहता है उतना यहाँ पे जीरो पड़ता है। देखिए एक संख्या तो एक ठो जीरो दिए, अब ये जीरो जीरो कट जाएगा, इसे पर प्लस 0.5 वाई है, इसको पॉइंट हटाएंगे जीरो होगा, और इसको सॉल्व यहाँ करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, ये जीरो जीरो कट जाएगा, 2.3 है, ये पॉइंट को हटाएंगे जीरो आएगा, और यहाँ पे 10 है तो ये जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बचा संख्या क्या, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इसको समीकरण 4 मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण थर्ड से इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण थर्ड में क्या था, 2x प्लस 3y, उसके बाद 13 था, अब इसको देखिए 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ठीक है, अब x का मान देखिए 13 है, 3y, x का मान इधर कर देंगे तो चल जाएगा डिवाइड में। ठीक है, x का मान इधर देखिए निकल गया, अब ये x का मान हम रख देंगे समीकरण 4 में। ठीक है, देखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये समीकरण 4 है, अब x का मान जो निकला है यहाँ पे रखेंगे 4 के जगह पर 4, x का मान कितना है 13 माइनस 3y बाय 2, ये 2 कट जाएगा, देखिए यहाँ प्लस 5y है इक्वल टू 23 है। अब इसे करेंगे तो 26 हो जाएगा, 2 बार इंटू करें तो 26, और यहाँ पे 3 का 3 6 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे, अब यहाँ पे देखिए ये -6 में 5 चल जाएगा, कितना बचेगा -y, अब यार 23 में ये चल जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -3, यहाँ पे -y, ये माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान कितना निकला 3 निकला। ठीक है, इसी प्रकार से y का मान हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में, बोले समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये समीकरण 3 है, y का मान रख देंगे 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको इंटू करेंगे 9 होगा, इसको इधर भेज देते हैं, -9 होगा, 2x है, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद 4 आएगा, देखिए 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आया 2 आया, यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है। बस सॉल्व हो गया, यही सॉल्व करना था। अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक है, बहुत इजी लेवल में बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न 5 है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन है 2√x प्लस 3√y इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे
3√x-8√y=0, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था, √2x प्लस √3y=0 था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2x, इसको देखिए इधर भेज देंगे तो कितना -3√y हो जाएगा। अब ये x है तो इसको -3√y, ये √2 को इस इधर आ जाएगा। देखिए अब x का मान निकल गया। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या था, √3x - 8√y=0। अब x का मान यहाँ रख देना है, √3 - 3√y=√2, ठीक है। यहाँ पे -√8y=0, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा और यहाँ पे -√2 होगा, ठीक है। यहाँ पे √2y हो जाएगा =0। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो -9 तो यहाँ पे 8 इंटू √2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा =0। देखिए -√y यहाँ पे 16 रूट हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 है। अब ये √2 इधर चल जाएगा, -9√y यहाँ पे देखिए y था, यहाँ पे y देंगे, भूलना नहीं है ये y, यहाँ पे देखिए 16। अब इधर √2 इधर चल जाएगा, 0 इंटू √2 तो 0 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए -9 का मान कितना होता है, -3y, और इसका मान कितना होता है, 4 होता है, तो 4 लिखेंगे इस तरह से =0, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व तो कितना होगा, -7y=0। देखिए इस y को इधर भेजेंगे, कितना जगह -0, ये इंटू में दे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -7, ठीक है। y का मान कितना आएगा, 0। देखिए y का मान निकल गया। अब y का मान रख देते हैं हम समीकरण 2 में। यहाँ देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान रखेंगे, y का मान 0 आया था तो √2x प्लस √3y का मान 0 आया था, 0 लिख दिए, रख दिए। अब देखिए √2x से इंटू करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √x =0। अब x इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x का मान कितना आया, 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः x =0 और y =0 है, ठीक है। इस तरह से यह क्वेश्चन नंबर 6 का है। इसको सॉल्व करते हैं। 3x2 - 5y = 3 = -2, इसको समीकरण 1 मानेंगे।
इसी प्रकार से x माइनस 3 प्लस वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू 13/6, इसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर से समीकरण 1 से करण 1 से 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब देखिए इसको एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा, 3x इंटू 2 का 4 देती है 6, यहाँ पे 3 होगा, 5y 3 का 3 6, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार में काटा है इसलिए 2 लिखें, तो -2। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 था यहाँ पे, सो यहाँ पे लिखे, उसके बाद इसको एलसीएम ले लिए, 6 आया, 6। अब देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 का 3 6, 2 का 4 देती है 6, 3 बार में आ रहा है, 3 लिखें, यहाँ पे भी 3 2 बार में कट रहा है तो 2 लिखें। अब इसे इंटू करेंगे, यहाँ पे देखिए 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, इसको इधर जाएगा तो हो जाएगा 6, तो कितना बचेगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9x, इसको इधर कर देंगे, 12 -12 है, इधर जाएगा तो +10y हो जाएगा। अब x का मान -12 + 10y/9 हो गया। अब फिर समीकरण 2 से करण 2 से समीकरण 2 क्या था, 3x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसका फिर से एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, x इंटू 3 + y इक्वल टू, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 13/6, 3 कैसे आया, 3 का 3 6, 2 बार में कट रहा है, 2 का 2 4 देती है 6, एलसीएम जानते होंगे आप लोग, 2x + 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू 13/6, 2x + 3y इक्वल टू 6 इक्वल टू 13/6। इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये वाला 6 इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, देखिए 6 तो यहाँ जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 13, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, इस तरह से समीकरण 3, यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर 2x, समीकरण 3 था, अब x का मान जो आया था उसे यहाँ रख देंगे, 2 इंटू -12 है + 10y/9 है। ठीक है, + 3y इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसे इंटू होगा, कितना होगा, बराबर 24 -24 आएगा, यहाँ पे -20y हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, + 3y इक्वल टू 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ पे 20y, और यहाँ पे इधर से इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 27y, एलसीएम लिए। ठीक है, इंटू कर दिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व किए, 9 का 18 27 हो जाएगा, इसे इंटू हो जाएगा तो 24 से इसको ऐड, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 2 2 4 47y, इसके बाद यहाँ 13 है, अब ये इधर चल जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 47y
इक्वल टू 47y इक्वल टू, इसे इंटू करेंगे तो कितना आएगा 6396 9, देखिए 13 में 17 से होता है। ठीक है, अभी इसको माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 141 होगा। यहाँ पे 47y है, अब इसे डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो कितना बार 3 बार में कट जाएगा। तो y का मान इक्वल टू 3। इस तरह से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे y का मान निकल गया। अब इसी प्रकार से x का मान निकालेंगे। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 ये वाला था, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y का मान रखेंगे, y का मान कितना है 3 आया है, तो इस तरह से अब 2x है इक्वल टू 13, इसे इंटू करेंगे कितना होगा 9 हो जाएगा। अब प्लस में तो इधर माइनस में चल जाएगा, -9 और 2x इक्वल टू कितना आएगा 4, 2 दूनी 4, x का मान कितना निकला 2 निकला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 है। ठीक है, y इक्वल टू 3 है, बस वही लिखें। देखिए हम वीडियो ये जो क्वेश्चन बनाए बहुत लंबा बनाए हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा लंबा करके प्रोसेस है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक बार नोट्स कॉपी में बना लीजिएगा, तो इसको कभी बाद में भी खोलिएगा तो इसको अच्छा से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यदि कुछ इस वीडियो में कुछ डाउट रह गया तो उसको कमेंट कीजिए, उसके में फिर से बताएंगे, कमेंट में जवाब देंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का और अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।